शांति। हम सब बाबा के बच्चे बाबा को अपना जीवन समर्पित कर क्या अनुभव करते कि हम धन्य धन्य हो गए। तो ज्ञान से भी ज्यादा बाबा हम बच्चों को क्या कहते, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी समय है अनुभवी मूर्त बनकर औरों को अनुभवी बनाना। जब भी हम बाबा के अनुभव सुनते हैं किसी के द्वारा भी, दादियों के द्वारा, तो महसूस करते हैं कि उस समय हम भी बाबा के साथ होते तो कितना अच्छा अनुभव है। जैसे दादी जी भी सुनाते रहते और गुलजार दादी जी ने भी बाबा के साथ के अनुभव सुनाए हैं। तो बुद्धि से हम सब भी बाबा को अपने साथ अनुभव करते रहे और करते भी हैं। तो जब हम बाबा दिल से बाबा को कहते हैं कि बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूं, यही बाबा से सच्चा प्यार है, यही बाबा की याद है। और बाबा शब्द कहने से ही बाबा बच्चों के पास चुंबक की तरह आकर्षित होकर आता है। सबके जीवन में बहुत अनुभव होंगे कि बाबा को जब भी हम याद करते हैं, बाबा हम बच्चों को सदैव कहता है मैं मोस्ट ओबीडिएंट हूं। हमको भी बाबा के साथ कितना ओबीडिएंट रहना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं बचपन से बहुत डरपोक थी। किसी से बात करना या कोई सामने से कोई प्रश्न करे, कोई अचानक अपने घर में आए तो भी मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करती थी। ये कुछ पूछेगा और मैं नहीं बोल सकती हूँ, तो इतना डर लगता था। लेकिन मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने का भी बहुत इच्छा थी, परंतु डर ये था ज्ञान कैसे सुनाएंगे। तो बड़ों की पालना कहें, बाबा का प्यार कहें, तो हमारे अंदर बाबा ने और विशेष तो जानकी दादी ने मेरी पालना की और मुझे अपने वरदानी बोल से यही शक्ति भरी कि तुम बहुत अच्छा ज्ञान सुनाने वाली शिव शक्ति बनेंगी। और हमने देखा जैसे दादी का वरदान मिला, ज्ञान सुनाने में तो प्रवीण हुए, लेकिन मेरे जीवन में कोई परीक्षा आएगी तो क्या होगा, ऐसा भी सोच चलता था। और कई बार हम लोगों से अनुभव सुनते कि ऐसा चोर आते हैं, बंदूक दिखाते हैं या नक्सलाइट्स मिले। मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं था। हमारे आंध्र प्रदेश में नक्सलाइट्स तो बहुत फेमस है, आप सब जानते हैं। तो कुछ वर्ष पूर्व, मैं समझती 20 साल शायद हुआ होगा, मैं अपने एक एरिया में एक सेंटर पर गई। मेरे साथ 2 भाई थे जाते समय, आते समय 2 भाई भी थे और 2 बहनें भी थी। तो हम जब वहां गए, जो कार्य था वो करके मुझे रहना था वहां, लेकिन वहां पावर कट थी उनके सेंटर पर। ओनर ने बिल नहीं भरा था, तो मैंने सोचा अभी गर्मी है, मुझे लौट जाना चाहिए शाम को ही। पर मुझे बड़ी दादी जी की एक बात याद आई। बड़ी दादी हमेशा कहती थी कि आप बहनें जब भी ट्रैवल करते हो, बाई रोड रात को कभी भी ट्रैवल नहीं करना। ट्रेन में या प्लेन में ठीक है, लेकिन कार में या बस में रात को कभी भी ट्रैवल नहीं करना। तो मैं दुविधा में थी कि अभी मैं क्या करूं। अगर मैं रुकती हूं तो यहां तो सांस भी नहीं ले सकते। वो घर ऐसा था कि हम दरवाजा खोलकर, खिड़की खोल करके भी नहीं सो सकते थे, क्योंकि अपना सेंटर के आगे से ऊपर वाले जो है वैसे क्रॉस होकर के जाएंगे, तो हम खिड़की दरवाजा कैसे खोले, बहनें हैं और गर्मी में मैं सो नहीं सकती।
वो उनका पता भी नहीं है वो बिल कब भरेगा, 15 दिन तक करंट नहीं आएगा बोले। तो भाई लोग हंस रहे थे कि बहन जी तो बोल रहे थे हम कभी रात को ट्रेवल नहीं करेंगे, आज देखो बहन जी कैसे तैयार हो गए। मैंने उनको बोला कि ये मजबूरी है, मैं दादी की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ जो बड़ों ने कहा उससे अवश्य मानना चाहिए। तो जब हम बस में बैठे, थोड़ी देर के बाद एक बस, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां फेमस है नक्सलाइट्स का, पीछे से एक बस आ रही थी निजामाबाद से और मैं थी कामारेड्डी बस स्टैंड पर। हम एक बस में आराम से बैठे थे, कोई भी नहीं था उसमें, 3-4 लोग पीछे बैठे थे। हमारे भाई लोग बोले ये बस फास्ट जा रही है, क्योंकि वो कंडक्टर बोल रहा था ये बस रुकेगी नहीं, जिसको बैठना है जल्दी से आ जाओ और कोई चाय पानी नहीं पीना। तो ये भाई जल्दी से सामान शिफ्ट किए। मैंने बोला कि मुझे ये बस में अच्छे वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं, हम जिस बस में बैठे थे वो सेफ थी। तो वो लोग बोले ये बहन जी पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। बस में बैठते ही मुझे लगा आज कुछ दुर्घटना होगी। तो बाबा को याद करती रही और वो बस वाला बहुत स्पीड से लेकर जा रहा था, कहीं भी नहीं रुका रहा था। और रात के समय तो स्विच ऑफ कर देते, बस के अंदर अंधेरा था, सब लोग सो गए। मुश्किल से 15-20 पैसेंजर्स होंगे, जिसमें 4 तो हम थे, 10-11 और होंगे। मैंने अपने भाइयों को ये भी बोला हम तीनों बहनें हैं, आप थोड़ा पीछे की सीट पर बैठ जाओ, बहुत पीछे नहीं जाना, हमारे पीछे बैठ जाओ। कई बार पीछे गंदे गंदे लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अंधेरा रहता है। तो बोले नहीं हम तो 15 लोग ही हैं ना, हम एक एक सीट पर सो जाते हैं। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बाबा है ना हमारे साथ। तो मैं एक सीट पर अकेली बैठी थी, सामने 2 बहनें छोटी थी हमारे से, पता नहीं मैं, वो लोग भी सो गई थी, मैं अकेली देखी पीछे बस में सब सोए पड़े हैं। और मैं बाबा को याद कर रही थी, बाबा आप हमारे साथ हो, बस आप ही हमारी रक्षा करना, क्या होने वाला है वो नहीं मालूम है, लेकिन बाबा टचिंग दे रहा था कुछ होने वाला है, अलर्ट रहना। मैं पूरा बाबा की याद में ही थी। अचानक मुझे ऐसा वाइब्रेशन आया, पीछे मुड़कर देखो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सब सोए हैं, लेकिन 3-4 लोग पीछे से बस में से उठ करके सामने की ओर आ रहे हैं और सबने मुंह बांधे हुए, सिर्फ उनकी आंखें दिख रही हैं। और सबसे आगे जो व्यक्ति था वो रिवॉल्वर पकड़ के उस पर भी कपड़ा डाल करके ड्राइवर की ओर बढ़ रहा था। मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बस में जब चढ़े तो मेरे कमर में दर्द हो रहा था, मैंने अपना पर्स पीछे लगा दिया। वो लोग पीछे से, ये रिवॉल्वर वाला आगे आगे जा रहा था, बस को रोकने के लिए ड्राइवर के यहाँ पर रख करके बोला बस रोक दो। ड्राइवर सुना अनसुना करके, क्योंकि पुलिस स्टेशन थोड़ी दूर नजदीक में ही है, सोचा भगा के ले जाऊं। लेकिन जब उसने दूसरी बार उसको वार्निंग दी कि मैं उड़ा दूंगा, उसने फट से बस रोक दी। फिर उसने कंडक्टर को कहा कि आपके पास जो भी कुछ है वो दे दो, कैश और चार्ट भी दे दो। वो भी बहुत घबरा रहा था। और पीछे जो और भी उसके साथी थे, वो सभी के पास से जो भी पैसा है, सभी व्यापारी थे, कलेक्शन करके आ रहे थे और वो जानकार थे कि अभी अच्छा अमाउंट मिलेगा सभी से। तो सभी नींद में थे, जैसा जो हाथ में आया सभी ने दे दिया। कुछ लोग बोल रहे थे अंगूठी नहीं उतर रही है, तो उनके पास कुल्हाड़ी थी, बोले कि नहीं उतर रही तो ठीक है हम काट के ले लेते हैं। मैं तो किसी का खून वगैरह नहीं देख सकती, पर फिर भी मैं बाबा को यही बोल रही थी, बाबा ऐसा कुछ ना हो, किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए, हम रक्षक के बच्चे साथ में बैठे हैं तो हमारे साथ इनकी भी सुरक्षा हो, कुछ काटपीट ना हो। सबने घड़ियां वगैरह सब उतार के दे दी। मैंने भी घड़ी पहनी हुई थी, मैंने अपने हाथ में रख ली। मांगेंगे तो देंगे, थोड़ा सा ज्ञान जरूर दूंगी इनको, पर मेरी तरफ तो आंख उठा करके भी नहीं देख रहे थे वो लोग। फिर जो भी व्यापारी थे सभी ने पैसा दिया। एक जो कंडक्टर की सीट होती है दरवाजे के साथ, उसमें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके पास सबसे बड़ा अमाउंट था और वो बहुत घबराया हुआ था। उसकी 3 तोले की चेन,
अंगूठी, और उसके जेब में तो 250 था, उसने दिया। और वो ऐसे नहीं पूछ रहे थे जो भी है दे दो। थोड़ा नए नए नक्सलाइट्स थे जो पहली बार शायद अटैक करने के लिए आए होंगे, तो उन्होंने ऐसा नहीं किसी का चेक किया कि कितना है, जितना दिया ले लिया। हमारे भाइयों ने पूरा दे करके फिर बोला हम लोगों के साथ 3 बहनें हैं, हमको ऑटो चार्जेस दे दो, तो उन्होंने बोला कितना चाहिए उतना दे दिया वापस। फिर वो लोग तो उतर गए, और ये जो जैनी भाई था ना, इसके पास 50,000 था बैग में कैश। ये बहुत जोर से रोने लगा, और बहनों में हम 3 ही थे, बाकी सारे भाई थे। तो अभी वो बस भी नहीं चला रहे थे, इतना अंधेरा, रात के 11 सवा 11 का समय था। मैंने उस समय बोला कि आप बस चलाओ, तो ड्राइवर बोला ऐसे कैसे चला सकते हैं। कंडक्टर बोला मैडम हमारे पास कुछ भी नहीं है, चार्ट भी नहीं है, कैश भी नहीं है, हमारा क्या होगा। मैंने बोला भैया इधर खड़े रहने से तो कोई फायदा नहीं है, आप चलो। तो बोला कि कौन हमारा सुरक्षा का ध्यान रखेगा। मैंने कहा कि आपका जो एमडी है वो हमारा स्टूडेंट है, आप मुझे अपना बस का डिटेल दे दो, नंबर वगैरह, मैं आंखों देखा हाल सुनाऊंगी, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप सीधा हैदराबाद चलो। बोले नहीं पुलिस में जाएंगे। मैंने बोला आप जाएंगे तो और फंसेंगे, आपकी मर्जी, आप पुलिस स्टेशन पे। आप नहीं भी जाएंगे तो ये गारंटी है मैं आपका काम करा दूंगी, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उन्होंने माना नहीं, आगे गए पुलिस स्टेशन पर। पुलिस वाला आया और उसने इनको गालियां देना शुरू किया, और एक गठड़ी बांधकर दे देनी थी आपको, ऐसा कैसे दे दिया आपने। अभी बेचारे सब इतना घबराए हुए थे, कोई भाई कोई बात ही नहीं कर रहे थे। मैंने वो पुलिस वाले को बोला भाई साहब आपकी ड्यूटी क्या है, आपका ड्यूटी है रिपोर्ट लिखना, न कि डांट फांट करना। अगर आपको यहाँ कोई रिवॉल्वर रखेगा तो आप क्या करेंगे। ये बोलना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली हम देखे हैं। तो बोला ठीक है आप पिछले पुलिस स्टेशन पर जाइए। मैं बोली गाइड करो लेकिन इस तरह से डांट फांट नहीं करो, हम सब परिस्थिति का सामना किए हैं, हिम्मत देने के बजाय आप और डांट रहे हो। वो पुलिस वाला घबरा के उतर गया। फिर किसी ने भी चाय पानी नहीं पिया हुआ था, किसी के पास कुछ होता ही नहीं। वो लोग तो जहां बस स्टैंड आएगा चाय पियेंगे, और हम लोग तो हमेशा साथ में कुछ न कुछ रखते हैं। मैं रात को निकल रही थी तो मैं जो भी हैदराबाद से टोली वगैरह लेके गई थी फ्रूट्स, तो मैं वहां रख रही थी। तो हमारे साथ एक भाई था, उसको बहुत भूख लगती थी, तो उसने बोला बहन जी रख लो, मुझे भूख लगती। मैंने बोला रात को क्या खाएंगे भैया, अभी भोजन कर लिया है, पानी तो मैं हमेशा रखती ही हूँ। उसने बोला रहने दो, थोड़ा सा फ्रूट्स भी रख लो। थोड़े बिस्किट्स थे और टोली थी, अभी 10-15 लोग ही हैं, तो बहुत ही घबराए हुए थे। तो मैंने बोला आप सबको मैं प्रसाद खिलाती हूँ। सबको थोड़ा थोड़ा फ्रूट और ये सब दिया, पानी भी पिलाया। बोले बहन जी आप कौन हैं। मैंने कहा हम ब्रह्मा कुमारीज हैं और हम मेडिटेशन करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप इतनी शक्ति से बात कर रहे हैं, हमको तो आ ही नहीं रहा बात करना। तो वो जो जैनी भाई था वो इतना रो रहा था। मैं बोली भैया आप क्यों रोते हो। बोला आप रोना चाहिए था बहन जी, बहने लोग चिल्लाना था। मैं बोली अगर वो मार देता तो, जान बची लाखों पाई। बोला मेरा ये पैसा चला जाता तो मैं प्राण त्याग देता था। मैंने बोला बस पैसे में ही आपके प्राण है क्या, अगर आप जिंदा हैं तो कमा सकते हैं, 50,000 के लिए मर जाते तो आपकी फैमिली का क्या होता। थोड़ा सा ज्ञान सुनाया, फिर नेक्स्ट पुलिस स्टेशन आ गया। फिर सभी ने बोला बहन जी आप यहाँ उतरकर रिपोर्ट लिखाओ। मैंने कहा ये बहुत रात हो गई है और सब बाहर सोए हुए हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, हम बहने हैं, हम यहीं बैठते बस में, आप लोग जाओ। मेरा तो कुछ गया भी नहीं, मैं क्या रिपोर्ट लिखाऊंगी। तो 3 बज गए लेकिन कोई आ नहीं रहा बाहर। फिर वो लोग भाई लोग आए, बहन जी हमको बहुत तंग कर रहा है यहाँ का जो पुलिस वाला है, तो आप अंदर आओ। फिर मैं गई, मैंने उनको पूछा भाई साहब आपकी ड्यूटी अगर आप लोग प्रॉपर रीति से करें तो ये दुर्घटनाएं होनी नहीं चाहिए। बोला हाँ बहन जी आप कौन हैं। मैंने परिचय दिया। बोला आप एक सेंटर यहाँ भी खोल दो। तो इस तरह से बाबा इतना शक्ति दिया। फिर हम सबको छुड़ा करके लेकर के तो आ गए। मैंने उनको बोला अभी परमानेंट चोर आपके पीछे लगे। तो बोले कैसे। मैंने बोला अभी ये आपके पास आएंगे, पैसा मांगेंगे, पुलिस स्टेशन पर बुलाएंगे, आप नहीं आएंगे तो पैसा मांगेंगे।
तो ऐसा ही हुआ, वो बार बार वो जैनी के पास आते रहते थे, कुछ ना कुछ सामान लेते रहते थे। मेरे पास आए पुलिस वाले, मैडम आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप चलो, अभी वो नक्सलाइट्स पकड़े हैं, आप पहचानो। मैंने बोला मैं व्हाइट ड्रेस में हूँ, पहली बात तो मेरा कुछ किया नहीं है, दूसरी बात मैं अगर पहचान लूंगी तो इस बार तो मैं बच गई, दूसरी बार जरूर वो मेरे को मार डालेंगे, मुझे मरना नहीं है और मैं वैसे भी बॉम्बे जा रही हूँ। तो इस तरह बाबा बहुत मदद करते हैं। एक बार और भी उसी गांव में एक भाई ने 2 किलोमीटर दूर शहर से एक बहुत अच्छा सा माना नेचुरल प्राकृतिक वातावरण में एक आश्रम जैसा बना के दिया। बहुत कोई हाई फाई नहीं, लेकिन साधारण सा, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा था। मेडिटेशन रूम है, चलो बैठेंगे, भट्टी करेंगे। मैंने वहां की निमित्त जो बहन है उसको बोला रात को कभी भट्टी नहीं करना, क्योंकि ये नक्सलाइट एरिया है। तो वो बहन को सभी भाई बहनों ने बोला कि बहन जी को नहीं बताना क्या होता है, एक दिन रात को भट्टी कर लेते हैं। तो उस बहन ने हिम्मत करके भट्टी की, लेकिन मुझे बताया नहीं। तो वो लोग रात को सभी, कुछ रूम्स में भाई थे, कुछ रूम्स में बहनें थी, और योग करके वो लोग सोए थे। इतने में नक्सलाइट्स जो ओनर है उसके लिए आए थे। वो लोगों का रहता है जिसके पास पैसा है उसको मारना है। वो ओनर किसी कारणवश जो है वो नहीं आया रात को, बोला मैं अमृत वेले के योग में ज्वाइन हो जाऊंगा। ये लोग रात को आए और दरवाजा खटकाया, किसी ने खोला नहीं। ऊपर से थोड़ा सा खुला था, उनके साथ एक बच्चा था नया, माना नक्सलाइट्स की ट्रेनिंग में एक छोटा नया बच्चा था, उसको ऊपर से उन्होंने डाल दिया। उसने खोला और बोला जो इंचार्ज है वो बाहर आओ। फिर वो बहन तो बहुत डरपोक थी, मेरे से भी ज्यादा मैं तो पहले डरपोक थी, लेकिन वो तो बिल्ली की म्याऊं भी नहीं सुन सकती, इतना डरपोक है। और उसको भी ऐसा गन रख करके उन्होंने बोला कि अभी जहां हम लेकर चले वहां चलो, क्योंकि हमको यहां बॉम्ब ब्लास्ट करना है। तो उन्होंने 7-8 बॉम्ब्स हमारे ही बकेट्स वगैरह ले करके सब जगह इलेक्ट्रिक वायर से सभी बॉम्ब्स 8 बॉम्ब्स लगा दिए ताकि ये पूरी बिल्डिंग उड़ जाए। और इनको 3-4 किलोमीटर दूर गांव मना खेतों के अंदर लेकर के जा रहे थे। और वो बहन भी बोलती मुझे पता नहीं उस समय शक्ति कैसी बाबा ने दी, इतना गालियां भी दे रहे थे ब्रह्मा कुमारी इसको ना, तुम लोग भ्रष्ट कर्म करते हो, ऐसा ऐसा। तो एक भाई ने बोला ऐसा मत बोलो। उन्होंने गन्ना तोड़ के वो भाई को मारा इधर, तो उसका तो कान बहरा हो गया। दूसरी बहन ने बोला हमारी बहन के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, उसको भी एक थप्पड़ लगाया। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद इनको आवाज आई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। लेकिन किचन में जो भी था वहां थोड़ा सा छत उड़ गई, अलमारी वगैरह, फैन, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जहां बाबा के कमरे का कनेक्शन था वहां से वो वायर पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गई। और उन्होंने वार्निंग दिया अगर पुलिस में कंप्लेन किया, हमको मालूम हुआ तो हम सबको उड़ा देंगे आप लोगों को। तो इन्होंने कहा हम कुछ नहीं बताएंगे। पर वो आवाज से शहर में लोगों को पता चला, 2 किलोमीटर तक तो आराम से आवाज जाती है। सब लोग भाग करके आए और पुलिस वाले भी आ गए। और उन्होंने बोला कि ये आश्चर्य की बात है कि इनके बॉम्ब्स जहां भी लगते हैं कभी फेलियर नहीं हुए। और यहां तो पता नहीं कौन सी शक्ति है, 7 बम नहीं फटे, एक ही फटा था। तो उससे ब्रह्मा कुमारियों का नाम बहुत बाला हो गया वहां पर कि ब्रह्मा कुमारियों के योग में बहुत बड़ी ताकत है, पेपर में भी आ गया। फिर वो बहन तो इतना डर गई, अब डर डर के मुझे सुनाया तो सही। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब ड्रामा है। वो बोली मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी तो मैं बाथरूम में भी नहीं जा सकती हूँ अकेली, मैं इतना डर गई हूँ, आप आओ मुझे ले जाओ। मैंने तुरंत दादी जी को फोन लगाया। दादी उस समय अमृतसर में थे। दादी ने उसी समय बृजमोहन भाई, जगदीश भाई, निर्वैर भाई सबको फोन किया कि इसको मदद करो। सभी के फोन आने लगे। मैंने कहा कि मैं पता करके बताती हूँ आप लोगों का आना उचित है या नहीं। फिर हम इनके नक्सलाइट्स के लीडर्स जो भी है, एमएलएज वगैरह, इनको पूछे तो उन्होंने बोला कि आपके सीनियर्स को तो आने ही नहीं दो, आप भी वहां नहीं जाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग 2-3 दिन तक इंतजार करते इनके कोई बड़े आए और लैंड माइन्स लगा के रखते, उड़ा देंगे आपको। फिर उस बहन को मैंने बोला मैं तो नहीं आती हूँ लेकिन तुम आ जाओ। कैसे भी हिम्मत करके वो बहन आई
और फिर दादी जी ने बोला उसको लेकर यहाँ आओ। फिर दादी तो बहुत प्यार की उस बहन को कि तुम तो बहुत बड़ी शिव शक्ति हो। तो इस तरह से हमने भी अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव किए हैं जब हम बाबा कहते हैं तो बाबा तुरंत मदद के लिए आ जाते हैं। ऐसे हैदराबाद में एक बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर भी बाबा ने बनाया है पिछले 6 वर्षों से, और मुझे तो कभी स्वप्न में भी नहीं था कि बाबा इतनी बड़ी सेवा के निमित्त मुझे बनाएगा, क्योंकि दादी ने भले मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी, सभी दादियों ने बचपन से ही 3 साल की उम्र से ही हम इस ईश्वरीय ज्ञान में आए, तो सबकी बहुत पालना मिली, बाबा मम्मा सभी की साकार पालना ली है। लेकिन दादी जब कहती थी तुम बहुत बड़ी सेवा करोगी, देखो तुम शिव शक्ति हो, उस समय मुझे लगता था कि दादी मुझे बहुत ऐसा चढ़ा रही है, लेकिन मैं तो गिर जाऊंगी और मैं तो भाषण भी नहीं कर सकती। दादी मैं स्टेज से गिर जाऊंगी, आप मुझे इतनी बड़ी सेवा के लिए कहते हो। लेकिन हमने देखा है बड़ों के आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाते हैं। उसका ब्लेसिंग का जो अनुभव है वो मेरे जीवन में बहुत मैंने अनुभव किया है। वहां पर भी ऐसे आप सब अनुभवी हैं जिन्होंने भी अपने घर बनाए होंगे। कोई व्यक्ति एक कमरा भी बनाता है तो उसको कितनी परीक्षाएं आती हैं, और ये हमें गवर्नमेंट से 34 एकड़ लैंड मिली है जिसमें कि बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन, और मेरे को जीवन में कंस्ट्रक्शन का कोई अनुभव ही नहीं था। कैसे बनाना होता है, क्या नक्शा कैसे देखना होता है, वो तो मुझे अभी भी नहीं आता। तो बेचारे इंजीनियर लोग मुझे हमेशा ईंट लगा करके बताते ये साइज है कमरे का, ऐसा ऐसा, तो मेरे को समझ में आता। उस समय भी मैं सोचती थी बाबा ये क्या, मैंने आपको अपना जीवन दिया, मैं तो सिर्फ आपकी बच्ची बनूंगी, आपसे वर्षा लूंगी, यही सोच करके आई थी। लेकिन मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी आप देंगे ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और कई बार मैं बाबा से ये कहती थी बाबा उसका नाम शांति सरोवर रखा है, मैं शांति के लिए आई थी, सरोवर तो मुझे चाहिए नहीं था, ये कहां से सरोवर पीछे लगा दिया। और मेरे को ये नहीं चाहिए बाबा, मुझे सिर्फ आपकी छत्र छाया चाहिए, आपके दिल में जगह चाहिए या आपके नैनों में बस। मैं सदैव बाबा के दिल में रहती हूँ और बाबा मेरे दिल में रहता है, या बाबा के नैनों में रहती, बाबा मेरे नैनों में है, ऐसा ही अनुभव करती हूँ। लेकिन बड़ों ने कहा कि ये जिम्मेवारी है आपको संभालनी ही है। अभी आप सोच सकते कि कोई भी जगह को डेवलप करना, और वो ऐसा स्थान था जहां इतने खड्डे कांटे कि उसको डेवलप करने के लिए जब गवर्नमेंट के लोगों ने दे करके, मिनिस्टर्स खुद आकर मेरे को डराते थे कि आप बहन जी ये क्या ले लिए मुसीबत, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये तो करोड़पति अरबपति भी नहीं बना सकते, आप कहां बना सकेंगे, आप सफेद साड़ी वाले हैं, फंड्स आते कहां से आपके पास से। मैं सोचती थी सचमुच कहां फंसा दिया बाबा। लेकिन ऊपर से तो मैं उनको, हैदराबाद की कहावत है ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी, अंदर से तो बहुत परेशान होती थी सुनकर कि कौन बनाएगा, लेकिन मैं ऊपर से उनको यही बोलती थी कि मैं नहीं बनाने वाली हूं, ये भगवान का कार्य है, आप सब देखते रहना, बन जाएगा ये। अभी जो आते थे, कोई आते थे इसका वास्तु अच्छा नहीं है, ये खड्डे हैं ना, आप मर जाएंगे। मैंने बोला कि हम क्यों मरेंगे, तो आप ओनर है। मैंने बोला हम तो ओनर नहीं है, ओनर तो हमारा शिव बाबा है, वो तो मरता ही नहीं है। तो फिर भी बोले आपके ऊपर या नहीं तो दादी के ऊपर बहुत इफेक्ट आएगा हेल्थ का। तो हमने बोला अब क्या करें, ये खड्डे भरने के लिए क्या होगा, कितना खर्चा होगा। तो पता लगाया, लोगों ने बोला 2-3 करोड़ रुपया चाहिए। तो मैंने बोला वो कहां से लाएं, कंस्ट्रक्शन के लिए ही नहीं है, खड्डे भरने के लिए 3 करोड़ रुपया ब्राह्मणों का कैसे लगेगा। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था पर बहुत विघ्न आ रहे थे। मैंने ऐसे एक दिन बाबा को कहा आप तो कहते मैं सब कुछ करता हूं, आप ये खड्डे नहीं भरा सकते क्या फ्री में। तो जोर से बोला, ऐसा नहीं, मन में सब भाई बहनें थे, मैं खड्डों के पास खड़े होकर बोली बाबा आपके बच्चों का पैसा खड्डे में क्यों जाएगा, आप खड्डे नहीं भर सकते क्या फ्री में। ऐसा बोला और दोपहर तक के कोई आ गए हमारे पास कि बहन जी हमारे पास इधर L&T वालों का बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत सा मटेरियल पत्थर मिट्टी है, आपके पास खड्डे अवेलेबल हैं, हम ये डेब्रिज इधर डाल दे क्या। मैंने कहा बाबा इतना जल्दी सुन लिया,
थोड़ा जल्दी बोलती तो और और सुन लेता था। अब हमने बोला कि आप है ना हमारे भाइयों से बात करो, तो भाई लोग और भी होशियारी से बात किए कि केवल ऐसे नहीं आप डंप करके चले जाना, वो फिर तो हम चल भी नहीं सकेंगे, पत्थर वत्थर डाल के आप उसको लेवलिंग भी करके देंगे, मशीनें भी आपकी, लेबर्स भी आपके, डीजल भी आपका। बोला मंजूर है, मैं करूंगा। फिर उसको हमने ये कहा कि ये ईश्वरीय कार्य है, आप देखना आपको ईश्वर कितनी मदद करता है। और उसने काम शुरू किया, उसको बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते गए। लगभग 2 साल डे एंड नाइट 24 आवर्स इतनी लॉरीज डाले और वो जमीन जो है लेवल हो गई, चलने के रास्ते बन गए। तो अभी लगेगा नहीं आपको कि यहाँ कभी खड्डे थे, लेकिन कुछ खड्डे रखे हैं ताकि देख सके कैसी वैलीज थी वो। कुछ लोग बोलते थे रहने दो, वैलीज देखने के लिए हम यहाँ आएंगे। कुछ लोग बोलते थे ये खड्डे रहेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो मैं तो बाबा पर छोड़ दी, जो भी है आपके हवाले हमारा जीवन, आपको जैसा संवारना है, जो करना है। मेरे को तो वास्तु का ज्ञान भी नहीं और वहम भी नहीं है, जो बाबा कराएगा वो अच्छा ही होगा। खड्डे भी भर गए और फ्री में भर गए। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर एक दिन आया, बोला कि बहन जी मुझे तो इतने अच्छे अनुभव हुए, क्योंकि हमारे लेबर्स रात को जब यहाँ भरते थे और रहते थे तो उन्होंने एक दिन ओनर को बोला आप रात के वाइब्रेशन लेने के लिए आओ यहाँ। कोई मंदिर में भी ऐसे वाइब्रेशन नहीं होंगे, इतने प्योर और पीसफुल वाइब्रेशंस हैं। वो रात को 12-1 बजे मैं समझती कि हमारी बहनों की एक बालकनी में 3 लोग खड़े थे। तो वो नई नई आई थी मधुबन से 2 कुमारियां, उन्होंने दरवाजा खोला, शायद ये चोर हैं। तो उन्होंने बोला आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बोले नहीं नहीं ऐसे ही थोड़ी बरसात आ रही थी तो हम इधर आ गए। बोला भागो यहाँ से। सुबह हमने पूछा क्यों ऐसे आप लोग क्यों खड़े थे? तो बोले कुछ नहीं, बहुत शांति की अनुभूति हो रही थी, ऐसा लग रहा था कोई देवताओं का कमरा है, ये मंदिर का दर्शन करने के लिए हम खड़े थे। तो सचमुच 2 देवियों ने दर्शन दे दिया, हम बहुत धन्य हो गए। वो बहनों को तो नहीं बोले। फिर वो ओनर बोला मैं भी आया था, मैंने देखा यहाँ बहुत अच्छे वाइब्रेशन है। तो ऐसे थोड़ा सा कोर्स भी किया था उसने 3-4 दिन का। उसको हमने एक लक्ष्मी नारायण का चित्र दिया था और उसको मालूम था थर्सडे ये लोग भोग लगाते और मैं भेजती थी भोग उसको। तो एक दिन बोला बहन जी मुझे आज आपसे मिलना है, थर्सडे भी है। तो मैंने कहा आइए आप नाश्ता भी बाबा के घर में करो। फिर उसने अपना अनुभव सुनाया, बहन जी मुझे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, इतना प्रॉफिट हुआ है, आपकी ब्लेसिंग मुझे लग गई। मैं बाबा के यज्ञ में कुछ देना चाहता हूँ। लेने के बजाय 50,000 का चेक दे करके गया कि मेरी भी 1 ईंट लगा देना। तो ऐसे कई बार ऐसी परीक्षाएं आती थी कि मेरा बचपन से मुझे कभी भी किसी से मांगने की आदत नहीं। इवन अपने माता पिता को भी कभी मैंने नहीं बोला कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए या मुझे घड़ी चाहिए या कुछ भी, कभी खाने पीने की चीज भी नहीं मांगी। मुझे ये लगता था ये तो बहुत डिफिकल्ट जॉब है, बिना मांगे इसको बनाना, और मांगना भी नहीं है, मांगने से मरना भला। बस मैं जब भी कुछ तकलीफ आती थी बाबा के कमरे में बैठती थी, बाबा आप ही देख लेना, आपका कार्य है। छोटा सा एक शेड था, तभी मधुबन के इंजीनियर काम करते थे। एक दिन उन्होंने बोला बहन जी 50,000 रुपये अर्जेंट चाहिए। मैं तो रात को चली गई सेंटर पर, दिन भर रहती थी। मैंने कहा आप अब भी बोल रहे, मैं आई थी दिन भर वहीं थी, तब नहीं बोला आपने, अब तो 9 बज रहे, 9:30, मैं कहाँ से लाऊं? बोले अगर आप नहीं दे सके तो सुबह सीमेंट रेती जो आ रही है वो वापस जाएगी, पैसे नहीं है तो वो लोग नहीं देंगे। मैंने कहा भैया आप 10:30 बजे तक बोल दो, बैंक खुलेगा तो मैं दे दूंगी। नहीं, बोला आप कोई जिज्ञासुओं को फोन करो। मैंने बोला ये तो मेरे स्वमान से मुझे नीचे गिरना पड़ेगा, मैं तो कभी नहीं फोन कर सकती किसी को कि 50 उधार मांग लो। मैंने कहा अभी रात को फोन करे, किसी के घर में नहीं है, वो भी बोलेंगे कि दिमाग ठीक नहीं है इसका। ठीक है मैं अलमारी खोलती हूँ, जो भी है मैं बताती हूँ, फिर उतना तो दे देना जितना मेरे पास है। अलमारी में केवल 5,000 रुपए थे। मैंने गिन के बाबा के कमरे में बाबा के पास रख करके कहा 0-0 आप लगा दो। और बस बैठी हुई थी बाबा के सामने तो फोन आया इन भाइयों का कि हम कमरा साफ कर रहे थे, बाबा का कल सतगुरुवार है, तो बाबा के फोटो के पीछे, क्योंकि मैंने भंडारी तो इतनी छोटी सी रखी थी, वहां सेफ्टी नहीं है, कोई वहां थोड़ी रखेगा पैसा ज्यादा,
तो बाबा के फोटो के पीछे कोई पोटली रख के गया है, कोई गरीब रख के गया है, लेकिन क्या है नहीं मालूम है। मैंने बोला खोल लो ना भैया, तो बोले नहीं हम लेके आते हैं। मैंने बोला ठीक है। वो पोटली खोली थी तो गरीब की पुराने से कागज और पुराने से कपड़े में बंधा हुआ, लेकिन उसमें 51,000 था। तो ऐसा लगा सचमुच बाबा ने वो 5 के आगे 00 बाबा ने लगा के रखे हुए थे, मैंने बोलने से पहले लग चुके थे वो। फिर एक बार 2-3 साल पहले थोड़ा तबीयत भी ऊपर नीचे थी, कुछ मेडिसिन का रिएक्शन था, लेकिन दादी को लगा इसको टेंशन है, तो एक डॉक्टर ने स्टेरॉइड से थोड़ा सा मेरी स्टेरॉइड ज्यादा दे करके छोटी सी सर्जरी की थी, कीलॉइड्स थे, उसको बोला कि मैं लेजर सर्जरी करता हूं। मैंने बोला भी उसको कि मेरे को स्टेरॉइड सूट नहीं होगा, मेरे को शुगर भी है और बीपी भी है। एकदम शूट हो गया बीपी और शुगर। दादी को पता चला मैं हॉस्पिटल में हूं, दादी ने कहा तुरंत आओ, फॉरेनर्स की सीजन थी। तो मेरा मन बहुत भरा हुआ था कि इतना प्रॉब्लम है, मुझे अभी 10-20 लाख रुपया कैश देना है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। रोज है हमारा भाई जो है अकाउंट्स वाला, बहन जी कैसे भी करके लाओ, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं, मैं कहाँ जा करके क्लास कराऊं, वो भी ताकत नहीं है। और दादी कह रही आ जाओ आ जाओ। मैं बोली मेरा बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत लो और बहुत हाई, मैं नहीं आ सकती दादी। फिर भी दादी ने बहुत फोर्स किया तो मैं आई। मैं दादी को वहां पर मैं बाबा को बोल के आई, बाबा अब मैं शांति सरोवर में नहीं आऊंगी, या तो शांति वन में रहूंगी या एक छोटे से गांव में अगर दादी मुझे अलाउ करेगी तो मैं वहां जाके रह जाऊंगी। दादी को मैंने बहुत इमोशनल होकर के सुनाया, दादी अभी मेरे में ताकत नहीं है, तन की भी नहीं, मन की भी नहीं, धन की भी नहीं, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मैं या छोटे से गांव में भेज दो। दादी बोली तेरे को छोटे गांव में भेजना हो तो बाबा पहले से तेरे को क्यों बिठाया, तेरी शक्ति देखकर बिठाया है, बहुत प्यार दिया, समझाया। फिर मैंने सोचा पता नहीं अब बाबा का क्या ड्रामा में राज है, मैं जाऊंगी फिर पैसे मांगेंगे, फिर वही प्रॉब्लम होगी। दादी को मैंने पैसे का प्रॉब्लम भी नहीं सुनाया। मैंने कहा दादी हैंड्स नहीं है, बोले दे देंगे तुम जाओ। मैं फिर बाबा के कमरे में गई, बाबा लौट के बुद्धू आ गई मैं तो, अभी देखो आप क्या करोगे। तो वैसे हमारे पास कोई भी प्रोग्राम भी होता है, बहुत ब्राह्मण आते तब थोड़ा बहुत 10-20 हजार निकलता, कोई नहीं आता है तो हमारे भाई बहन ही होते हैं तो महीने में एक बार ऐसा लास्ट में खोलती हूँ, कभी 2,000, कभी 1,000, कभी 4-5 हजार, ऐसे सब भंडारियों में से निकलता है। तो मैं छोटा सा ही कैरी बैग बहनों को देती हूँ कि जा करके देख करके आ जाओ भंडारी में। तो उस दिन मैं बिजी थी, एक ही बहन को भेजा, मैंने बोला जा कैरी बैग भी ढूंढ ले मेरे रूम में से और ये चाबियां लेके भंडारी खोल के आओ। और मुझे बाबा ने बोला ऐसा कि भंडारी खोलो। मैंने सोचा क्या तो होगा, भंडारी में कोई प्रोग्राम भी नहीं हुआ है। और वो बहन गई, उसको पता नहीं छोटा बैग नहीं मिला, वो इतना बड़ा बैग लेकर के क्लासरूम से वापस आ रही थी, भरा हुआ था बैग। और मैं बाहर घूम रही थी गार्डन में, मैंने कहा कि मैंने तेरे को भंडारी खोलने के लिए भेजा, तुम क्या सब्जियां उठा के ले आई क्या नीचे से? तो वो बोली नहीं सब्जियां नहीं है बहन जी, वही है। मैंने सोचा मजाक कर रही है मेरे साथ। दूसरी बहन को बोला, वो भी ऐसे ऐसे इशारा कर रही, क्योंकि मेरे साथ कोई नए थे, 1-2 व्यक्ति खड़े थे, बात कर रहे थे गार्डन में। फिर मेरे को बोले आप आओ। मैं गई तो देखा किसी एक ही व्यक्ति ने एक ही बैंक का 4,85,000 डाला हुआ है, वो एक ही भंडारी से निकला था। फिर मैंने कहा और भंडारियों में से भी देखो 15,000 और निकल जाए तो आधा अमाउंट तो हो जाएगा। वो भी निकल गया, 5 लाख हो गए। मैंने बोला आधा तो हो गया बाबा, अभी आधा बाकी रहा है, अभी वो कहाँ से आएगा, मैं तो मांगने वाली नहीं हूँ। तभी कोई 2 विदेश की बहनें आई हुई थी, वैसा कभी देते नहीं है विदेशी, परंतु दादी ने मेरे को लंदन में अनुभव सुनाने के लिए कहा था। ऑडिटोरियम बन रहा है और उस समय 3 करोड़ का शॉर्टेज थी, रुक रुक के बन रहा है। वो लोग बोले कब बनेगा? मैंने कहा जब ये शॉर्टेज पूरी हो जाएगी तो बन जाएगा, आप सभी आना। वो माताएं वहां आई हुई थी, लेकिन हमारा ऑडिटोरियम का जो ऊपर का ये छत डालने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है भाग जा रहा था, ये स्पैन ज्यादा है, बहुत हैवी स्ट्रक्चर है, चले जा रहे थे। हम लोग योग रखते थे, क्लास के तुरंत बाद 15 मिनट बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद से सब काम पूरे हो जाते थे। तो उस दिन मैं योग में बैठी थी, वो माताएं रोज बोलती थी हम कुछ लाए हैं, गिफ्ट लाए। मैं बोली अभी क्या गिफ्ट है,
कभी भी ले लेंगे, क्या तो होता है गिफ्ट, बादाम का पैकेट होगा, इलायची का पैकेट होगा, 1000-2000 देते हैं और क्या तो इनकी गिफ्ट है, बाद में लूंगी आराम से। तो उन्होंने सोचा ये दीदी को तो टाइम मिलने वाला नहीं है, मेरे बाजू में आके योग में बैठ गए और कवर पकड़ाया। मैं सोची 10-10 हजार होंगे। जब मैंने अकाउंट्स ऑफिस में जाके उसको भाई को बोला भी देख लो ये कितना है, तो बोलता है बहन जी बाकी का रकम आ गई, 5 लाख और आ गया। तो इतना मतलब बाबा के ऊपर मेरा तो बहुत निश्चय पहले से भी था कि बाबा करण करावनहार है, और भी मेरे को ऐसा लगता है बाबा आप इतना करते हो हम क्या करें, अगर हम जान भी दे तो कम है। थोड़ा समय पहले अभी ही एक 3-4 मास पहले दादी ने कहा कि अभी आपको कहीं से भी कुछ नहीं मिलेगा, आपके पास इतने अच्छे वारिस हैं, आप ही बनाओ। एकदम सडनली बोले अभी डाइनिंग किचन स्टार्ट किया है, और हमारे अकाउंट ऑफिस में पूछा कितना बजट है, बोला बहन जी ओनली 8 lakhs। ओनली 8 lakhs तो मेरे को शौक लगा, हम 40-50 लोग घर में हैं, कुछ भी हो गया तो 8 लाख तो बहुत कम अमाउंट है, अभी कंस्ट्रक्शन को रोका जाए क्या किया जाए। मैंने चलो अभी अखंड योग करते हैं, 41 डेज हम योग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर दादी को हमने कहा कि हम कुछ नहीं कहेंगे, आपकी आज्ञा हमारे सर माथे, पर आप कुछ करो, कुछ कमेटी मेंबर्स को आप हमेशा बोलते हो ना, आप लेटर भेजो निर्वैर भाई साहब को और दादी को। उनका पत्र आया, फटाफट कमेटी बन गई, और उसी समय थोड़ा समय पहले गुलजार दादी जी हैदराबाद में आए थे, एक बहुत बड़े वीआईपी का जन्म हुआ, और दादी से इतना प्रभावित हुआ, बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन मैं कभी किसी को प्रेरणा नहीं देती फट से कि ये कार्य है, ये करना है। एक दिन वो बोला दादी 1 मास के बाद विशाखापट्टनम जा रहे थे, तो बीच में 3-4 घंटे का टाइम है, दादी जी को लेकर आने वाले थे, तो वो बोला मैं रात को शांति सरोवर में सो जाता हूँ, सुबह दादी की दृष्टि लूंगा। और उसको प्रेरणा आई कि मुझे यहाँ कुछ करना चाहिए। तो मुझे याद आया दादी ने कहा कि तुम्हारे वारिस आएंगे, और उसने इतना जल्दी 1 मास के अंदर इतना जल्दी वचन दे दिया, मैं अभी 1-2 मास के अंदर आपको इतना अमाउंट दे दूंगा। तो बहुत खुशी हुई कि बाबा का बजट था ही नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने भी बाबा के यज्ञ में 1 ईंट लगाने का थोड़ा बड़ा अमाउंट दिया उसने। फिर हमने दादी को सुनाया। तो जब भी दादियां वरदान देती हैं, हमको ऐसा लगता है ये बाबा की ब्लेसिंग है, हम उसको स्वीकार करें। थोड़ा सा घबराते हैं 1 सेकंड के लिए, फिर सोचा दादी ने नहीं कहा, ये बाबा ने कहा है। तो इस तरह बाबा की बहुत मदद मिलती है, और जितना हम बाबा पर निश्चय रखकर बाबा बाबा करते, सब कार्य बाबा अपने आप करा लेते। ओम शांति।